सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में। कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर। अच्छा, हाँ जी चुनेश भाई। ओम शांति भाई साहब। हाँ जी शुरू करें। जी भाई साहब शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है। पांडे मुनि भाई जुड़ गए? पांडे मुनि जी जुड़ गए हैं, सेंथिल भाई जुड़ गए हैं। अरे वाह वाह वाह। हाँ जी। ओम शांति। प्रमादरणीय मृत्युंजय भाई जी, पांडे मुनि भाई, चुनेश भाई, सेंदिल भाई, बितिन भाई, वीरेंद्र भाई, आज के इस जूम मीटिंग में डिफरेंट कोर्सेज से जुड़े हुए सभी भाई बहनों, आज आपको देखकर बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि पीसीपी के बाद आज हम दोबारा फिर मिल रहे हैं। एक हर्डल पूरा हो गया आपका पीसीपी का, दूसरा अब है एग्जाम फॉर्म भरने का, और तीसरा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। कोरोना काल में आप थोड़े फ्री होंगे, क्योंकि भाई बहनों को बाहर नहीं जाना पड़ता, सेंटर भी लगभग बंद है, इसलिए पढ़ाई का आपको टाइम अच्छी तरह मिल रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी होगी, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हर साल की भांति इस साल भी पास विद ऑनर से आप ये परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, पास करेंगे। जैसे हर मोर्चे पर आपने सफलता प्राप्त की है, इस पर भी आप पीछे नहीं रहेंगे। आज की जो मीटिंग का उद्देश्य है, चुनेश भाई से आप संपर्क करते रहते हैं, बितेंद्र भाई के पास भी बहुत फोन आते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, चाहे वो एग्जाम की फीस कैसे भरी जाती है, चाहे वो पीसीपी के बाद दूसरी और प्रॉब्लम्स हों। हालांकि बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कन्फ्यूजन है। किसी की एनरोल नंबर का है, किसी की मार्कशीट का है, कोई पिछले साल का स्टूडेंट है, तो इस सारी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने पांडे मुनि भाई से भी रिक्वेस्ट की
और संदिल भाई जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट की है, तो वो भी इस जूम मीटिंग में हमारे जुड़े हुए हैं। तो इससे पहले हम आपके क्वेश्चन आंसर लें, मैं परम आदरणीय डॉक्टर पांडेमणि भाई जो डायरेक्टर हैं इस वैल्यू एजुकेशन से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ अपनी बात रखें और आपको इंस्पायर करें। परम आदरणीय पांडेमणि भाई। ओम शांति। परम आदरणीय मृत्युंजय जी और जो हमारा आरपी गुप्ता जी और जो भी हमारे साथी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी इस बार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे ये कहा गया है अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन में भरना है, उसके लिए कईयों का कोई डाउट्स है। तो कोई भरने के बाद किसी का कोई गलती हो गया तो उसको कैसे सुधारना है, इसके बारे में पूछ रहे थे। जिन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया उनको तो हमने सुझाव भी दे दिया, उनका हल भी हो गया। फिर भी अभी हमारे लिए एक मौका मिला है, तो इस समय में आपको जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं एक निवेदन करता हूं सेंथिल भाई को, ताकि वो एक बार बतावे किस किस कोर्स का कितना फीस भरना है, वो पहले ही बोल दें, तो जिन्होंने भर दिया वो चेक कर दें, जिन्होंने नहीं भरा वो नोट करके वो टाइम पर ठीक कर दें, क्योंकि आप सबको मालूम है तो 25 में लास्ट डेट है। लेकिन आपको एक खुशखबरी मैं सुनाता हूँ, पता नहीं सबको मालूम है या नहीं है। 2012-13 के बाद जिन्होंने को भी अरियर्स है वो भी इस बार एग्जाम लिख सकते हैं। हमेशा 2-3 साल के अंदर ही कर सकते थे, इस बार यूनिवर्सिटी ने ऐसा एक डिसीजन लिया है 2012-13। उस साल के बाद जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, कोई ना कोई कारण उन्होंने एग्जाम नहीं लिखा है, वो अरियर में है, वो इस बार लिख सकते हैं। सिर्फ अरियर का फीस 500 एक्स्ट्रा उसको जमा करना होता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है। तो इस बार तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब आपका सिर्फ एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आपको क्लियर नाम, आपका कोर्स नेम, सब कुछ आ जाता है। उसके बाद क्या क्या पेपर लिखना है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो मिनिमम फीस वो दिखाएगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी है, प्रोविजनल फी है, वो सब उसमें दिखाते हैं। लेकिन जब तक आप वो हर एक पेपर को सेलेक्ट नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट गेट द करेक्ट फिगर। इसलिए आपको जरूर ये पता होना चाहिए मेरे कोर्स में इस बार जब मैं एग्जाम लिखता हूँ मुझे कितना भरना होता है। तो इसलिए मैं अभी सेंथिल भाई से निवेदन करता हूँ, ज्यादा मैं समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो बताएंगे तो बाद में आपको प्रश्न उत्तर होगा। तो इसलिए मैं अभी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सेंथिल भाई? बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही। हेलो, हाँ, ओम शांति। हेलो, आवाज आ रहा है जी? आवाज आ रही है सेंथिल भाई? हाँ, ओम बोलिए। शांति। ओम शांति ब्रदर। अभी फीस का डिटेल में हम बता देते हैं आपको। एग्जामिनेशन फीस के लिए आपको डिप्लोमा वालों के लिए होता है, डिप्लोमा वैल्यू एजुकेशन, डिप्लोमा काउंसलिंग वालों के लिए 1990 भरना है, 1990 1990 भरना है। और पीजी डिप्लोमा वैल्यू एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, पीजी डिप्लोमा योगा वैल्यू एजुकेशन वालों के लिए 2870 आपको भरना है। टोटल अमाउंट 5 पेपर, जितनी पेपर है और प्रैक्टिकल पेपर जो है वो सब मिला के ये अमाउंट आएगा। इसमें डिग्री का सर्टिफिकेट के लिए भी पैसा जुड़ा हुआ है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का फीस भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद पीजी डिप्लोमा वैल्यूज इन हेल्थ केयर के लिए 2990
2990 आपको भरना है, 2990 रुपये भरना है। उसके बाद एमएससी वालों के लिए, एमएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं तो आपको वैल्यू एजुकेशन कोर्स वाले, काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ वाले, योगा एंड वैल्यू एजुकेशन कोर्स वालों के सबके लिए 2510 रुपया 2510 आपको भरना है। उसके बाद एमएससी सेकेंड ईयर काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ और योगा वैल्यू एजुकेशन कोर्स वाले, लेटरल एंट्री भी इसमें ऐड हो जाएगा सेकेंड ईयर में, उनका फीस रहेगा 3730 3730 भरना है उनको। उसके बाद एमएससी सेकेंड ईयर में वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी और लेटरल एंट्री वालों के लिए 4020 रुपया 4020 अमाउंट भरना पड़ेगा। उसके बाद बीएससी वालों के लिए होता है, बीएससी में फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिए हैं उनका वैल्यू एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी का 1380 रुपया 1380 भरना है। सेकेंड ईयर वालों के लिए बीएससी में 1610 रुपया 1610। और उसके बाद बीएससी थर्ड ईयर में वैल्यू एजुकेशन के लिए 2630 रुपया भरना है। एमबीए के लिए, एमबीए में जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया उनका 3750, 8 पेपर थियरी पेपर है, उसके लिए 3750 भरना है। सेकेंड ईयर के लिए प्रैक्टिकल इंक्लूडेड 4900 रुपया 4900 भरना है। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेस है, जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेस है उन सबका एक का 940 रुपीज 940 रुपये भरना है। ये सब जो करंट ईयर स्टूडेंट है, माना करंट बैच में है उनके लिए होगा। जो भी पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपको 50 रुपया पर ईयर एक्स्ट्रा आएगा। पर ईयर 50 रुपीज मेंबरशिप फी एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उनका प्रोग्रामिंग में कैलकुलेटेड होगा। अगर कमी हुआ तो बाद में उनको आपको ड्यू में भरने के लिए बोलेंगे, जनरली उसी में ऐड कर देते हैं। अगर कुछ उनमें प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग में कुछ समस्या है तो बाद में उनको ड्यू में भरने के लिए आपको बोलेंगे। लास्ट डेट आपको बताया ही गया है 26 मई तक है, वही लिंक में ही भरना है। आपको जो लिंक यूनिवर्सिटी से दिया है, आप दूसरे ट्यूशन फी में लिंक में जाके भरेंगे तो वो सब इसमें अकाउंट, इस आपका एग्जाम फॉर्म भरा करके वो माना नहीं जाएगा। जो जिस लिंक, इस लिंक में जो फीस भरे हैं वही अकाउंटेबल है। दूसरे अकाउंट में आप ट्यूशन फी में जाके भरे हैं, एग्जाम ड्यू में जाके भरे हैं, अभी वो सब कंसिडर ही नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी से। इसलिए सारे स्टूडेंट इसी लिंक में जाके ही एग्जाम फीस भरना अनिवार्य है। सेंथिल भाई, हाँ ब्रदर, वो कौन सी वेबसाइट में, कौन सी लिंक में कहाँ से जाना है, ये भी एक बार हाँ लिंक आपको ऑलरेडी भेजा है, वो अन्नामलाई university.ac.in है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए अन्नामलाई university.ac.in में एग्जामिनेशन ऑप्शन होगा, आप उसमें जाइए। एग्जामिनेशन ऑप्शन में जाएंगे तो ही उसमें ऊपर ही बड़ा ही सेंथिल भाई, वेबसाइट आप शेयर करके एक बार दिखाइए, ओपन करके वेबसाइट में जा करके, तो सभी को क्लियर हो जाएगा। ब्रदर जी, इसमें क्लिक करना है। मेरे में नहीं है, मैंने देखा है AUDDE.in में जाएंगे तो सबसे ऊपर में बड़ा अक्षर में आता है, वो स्टूडेंट के लिए इजी रहेगा। तो पहले university.ac.in में जाएं, फिर एग्जामिनेशन में जाएं, उसके बाद वो जाने से अच्छा है AUDDE.in में जाएंगे तो सबसे ऊपर में बड़े अक्षरों में आता है, उसमें वो रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, वो लिंक वहां जाएंगे तो वहां से आपको उस वेबसाइट में फॉरवर्ड किया जाएगा, वहां जा सकते हैं आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा भी ऑप्शन है, अब AUDDE.in में जाएंगे तो भी उसी में ऑप्शन आएगा। फिर भी लोग उसी में जाएंगे तो ट्यूशन फी में कहीं भर देता है, इसलिए साइट बताना पड़ रहा है उनको, क्योंकि गलती से ट्यूशन फी में भर के फिर फोन करते रहते हैं। यहाँ ट्यूशन फी में भरेंगे तो उसमें अकाउंट में नहीं आएगा इसका। ठीक है ब्रदर, और कुछ और कोई क्वेश्चन हो किसी का? नहीं, एक्चुअली उसमें क्या है, वो रजिस्ट्रेशन और मई 2021 एग्जामिनेशन ऐसा देख करके भरना होता है। डायरेक्ट जाएंगे तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन AUDDE.in में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर मई 2021 एग्जाम ऐसा होता है तो क्लियर होता है, कोई डाउट नहीं होता है, इजी हो जाता है स्टूडेंट्स को।
ठीक है, उसी में जाके भर सकते हैं। AUDD.in में भी आप जाइए, उसी में आपको ऊपर दिया है नोटिफिकेशन, वहाँ उसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये एग्जामिनेशन अन्नामला यूनिवर्सिटी.ac.in एग्जामिनेशन डिवीजन में लेके जाएगा। वहाँ जाके आपको वैसे ही एनरोल नंबर स्टूडेंट्स को इजी होगा जब उन्होंने हाँ। क्लिक किया, पहले सेलेक्ट द सेंटर, उसमें ऑनलाइन में सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिर्फ एनरोलमेंट नंबर डालना है, तो ऑटोमेटिकली उनका नाम आगे आ जाएगा, क्या क्या पेपर लिखना है वो भी उसमें आ जाता है। इसलिए सबसे पहले उनको ये कंफर्म करना है, जब लिंक में जाएंगे तो उस लिंक में पहले सेलेक्ट द सेंटर, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, सिर्फ 2 बातें होंगी और कोई भी बात नहीं होगी तो इजी होगा। एनरोल नंबर जो भी 2019 में एडमिशन ले उनका 10 डिजिट आएगा, उसके पहले 15, 16, 17 वालों का तो 7 डिजिट आएगा, 7 डिजिट ही टाइप करना है। आप कोर्स कोड के बिना 7 डिजिट टाइप करेंगे तो ये आपका नाम दिखाएगा। आप 10 डिजिट टाइप करेंगे तो 19 के पहले वालों के लिए दिखाएगा नहीं, इसलिए जो भी पहले पुराना स्टूडेंट या BSc 3rd ईयर है उनके लिए 7 डिजिट एनरोल नंबर आप टाइप कीजिए, आपका नाम दिखाएगा। नहीं तो एनरोल रोल नंबर नॉट फाउंड ही आते रहेगा आपका। जो 19, 20, 20, 21 का है वाले हैं उन लोगों के लिए सारे का 10 डिजिट एनरोल नंबर आप एंट्री करना है। नहीं, सेंथिल भाई साहब क्या कह रहे हैं, आपको जो एनरोलमेंट नंबर मिला है उसको पूरा टाइप करना है। मान लीजिए 2019-20 और 2021 ये 2 साल का 10 डिजिट्स में होगा। सबसे पहले आपका कोर्स कोड का 3 नंबर भी होगा, लेकिन उससे पीछे वालों के लिए तो ऐसा नहीं होता है, तो यही समझने की होता है। हाँ बोलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, विष्णु प्रसाद भंडारी। हाँ बोलो। जी ओम शांति। मैं सेकेंड ईयर का योगा एंड वैल्यू एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से पैसा भरने के लिए पीसीबी सेंटर से भरते थे पर साल तक। अब इस साल अब कैसे भरे, और आप लोगों ने जो पीसीबी सेंटर हमारा चाहिँ वो बुटवल से भरने के लिए कहा देते तो वहीं हम पैसा जमा कर देते। जिन्होंने बुटवल से किया है उनके लिए वो बहनें कोऑर्डिनेट करती है, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो बहनें हमारे से बात करती हैं, हम इंडिया में उनका फीस भी जमा कर लेते हैं, वो हमको दे देते हैं। आप बुटवल से नहीं है, अकेले अपने आप किया है तो इंडिया से ही आपको करना पड़ेगा। बुटवल से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं मैं के कारण। ओम शांति भाई साहब। जी मैं नेपाल से भरा था, अब वैल्यू एजुकेशन से पूरा कर चुका हूँ। नहीं, आपने अकेला भरा या बुटवल सेंटर के साथ भरा? बुटवल सेंटर के साथ भरा था। फिर आप चिंता नहीं करो, वो देख लेंगे सब कुछ। तो बिमला बहन को संपर्क कीजिए, वो बताएंगे। बिमला बहन जी, कोई मैं यहाँ से पैसा ये एग्जाम के फी दे दूंगा, वहीं से करना होगा। पर साल भी वैसे किए थे, इस साल भी वैसे हम लोग को आशा वैसे रहेगा। ओम शांति एग्जाम्स क्या स्टेटस है वो बताएंगे। जो रेज हैंड करे उनको ही बोलो, आवाज बहुत आ रही बीच में, प्लीज उनको ही अनम्यूट करो। 1 by 1 बोले आप। हाँ सर, ओम शांति, मैं स्वप्ना बाग वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। ओम शांति भाई साहब। हेलो ओम शांति। हेलो, आप बोलिए। सुमन बाला बोल रही हूँ। मैं स्वप्ना बाग बोल रही हूँ। मैं 2018 में MSc वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट में MSc कंप्लीट किया। तो उस समय मेरे को 120 रुपीज एग्जाम ड्यू था, तो इसलिए मैं AUDDE.in इसके थ्रू मैं एग्जाम भर नहीं, कृपया एक अकेला छोटी छोटी बात को अभी नहीं पूछने का है,
वो सेंथिल भाई से पूछ लें। अभी तो हम यही डिस्कस करना है, एग्जाम फीस जमा करने में क्या क्या समझना है, हमको क्या प्रॉब्लम होता है किसी को, इसके बारे में पूछना है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम को यहाँ आप बात करने लगेंगे तो सबका सब रह जाएगा। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, मैं आशीष भाई हरियाणा से। बोले जी। भाई जी, मैंने पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में एडमिशन लिया था, लेकिन स्टार्टिंग में तो मेरी डिग्री लेट आई थी, तो अभी तक ये चल रहा था एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अभी आपका हो गया ब्रदर, वो आपको किताब भी भेज दिया है। लेकिन बुक्स मेरी आई नहीं भाई जी अभी तक। अभी पोस्ट हुआ है, आएगा आपको, अभी आएगा। ओम शांति भाई सर। अभी पोस्ट हो गया, आ जाएगा। ओम शांति भाई साहब, मैं डॉक्टर सुमन बोल रही हूँ। बोले जी। हेलो। हाँ बताइए। हाँ जी, अच्छा, अभी अभी जो पीछे आपने ग्रुप में एक लिंक दिया था एग्जाम्स के लिए, जैसे आपने कहा रोल नंबर भरना है, वो सारा कुछ भरना, उसमें नाम अपीयर हुआ, पेपर भी कौन सा देना वो भी भरा, एमएससी का लिखा है ना, उसमें पैसे जो मनी अपीयर हुआ था 1890 हुआ था, वो भी पे हो गया। सर आप सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करने में गलती किया है, वो तो सब्जेक्ट कोड जो सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ही अमाउंट कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि उसी में ये सारा कुछ जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही सेम स्टेप्स उसमें आए थे। नहीं, सेम स्टेप लास्ट में सब्जेक्ट कोड, आपका जो पेपर पढ़ रहे हैं वो कोड नंबर दिया होगा, तो पेपर का नाम होगा ना, वो सेलेक्ट करना है आपको। उसमें सेलेक्ट किया काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल नहीं किया होगा तो आएगा नहीं, सेलेक्ट किया तभी मनी अपीयर हुआ, ऐसे नहीं अपीयर होता मनी तो ऐसे ही कॉमन मनी आएगा, कॉमन अमाउंट आएगा ना, मार्कशीट का पैसा है, डिग्री का पैसा है, वो सब कॉमन है, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। उसके बाद आप कितना पेपर सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार पैसा उसमें आएगा, एक पेपर का कितना अमाउंट है उसके अनुसार आता है। अच्छा, एक और बात है कि फर्स्ट ईयर में भी हमने नहीं पे किया था एग्जाम फीस, असाइनमेंट्स दोनों साल के दिया और रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस सब कुछ दिया हुआ। फर्स्ट ईयर अभी ये नहीं पता है कि अभी उसमें आता है क्या फर्स्ट ईयर है ये सेकंड ईयर है, कौन सा अभी दोनों साल का रहता है। आप दोनों साल का देना है तो दोनों साल का पेपर आपको सेलेक्ट करना है, वो आप खुद स्टूडेंट को ही जानता है, खुद ही जानता है ना, मैं फर्स्ट ईयर का देना बाकी है, सेकंड ईयर का देना बाकी, खुद आप ही जानते हैं, वेबसाइट थोड़ा ही जानता है, उसमें ऐसे नहीं आएगा डिटेल, आप खुद सेलेक्ट करना है, आपको फर्स्ट ईयर का ही देना है तो फर्स्ट ईयर का नाम सेलेक्ट करना है। अपीयर नहीं होता है उसमें, सिर्फ क्या समझना है स्टूडेंट्स को क्या समझना है, कौन सी ईयर में है तो कौन सी पेपर उनका एलिजिबिलिटी है सब आएगा। मान लीजिए बीएससी सेकेंड ईयर है तो बीएससी फर्स्ट ईयर का भी, बीएससी सेकेंड ईयर का भी आएगा, लेकिन उन्होंने फर्स्ट ईयर दे दिया तो सिर्फ सेकेंड ईयर का ही सेलेक्ट करना है, इसलिए ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। लेकिन आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर भी नहीं लिखा, सेकेंड ईयर भी नहीं लिखा, अभी दोनों लिखना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन है, आप सबको सेलेक्ट करना है, क्योंकि स्टूडेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या क्या पेपर देना है, इस बार उन्होंने डिसीजन लेना है, यूनिवर्सिटी तो नहीं डिसीजन लेगा। मान लीजिए किसी का 5 पेपर है, 2 ही देना चाहते हैं तो 2 का सेलेक्ट करेंगे, 2 का पैसा भरेंगे, उनका हॉल टिकट में 2 का ही परमिशन आएगा। पहली टाइम वाले पूरा भरना है, पहली टाइम वालों के लिए पूरा पेपर भरना ही है। हाँ, ये सेंथिल भाई कह रहे हैं, सबसे ध्यान देने की बात है 2021 में जिन्होंने भी कोई भी कोर्स ज्वाइन किया है उनको सबको सेलेक्ट करके पूरा पैसा भरना ही होगा, चाहे वो लिखे न लिखे, फिर भी फर्स्ट टाइम में सबको भरना पड़ता है। तो अभी मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों पूरे सब्जेक्ट्स भरना है, तो पूरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके 8 पेपर 10 पेपर सेलेक्ट कीजिए, प्रैक्टिकल सब मिला के 10 पेपर से 10 का सेलेक्ट करके पे करना है। तो उसका नियर अबाउट कितना अमाउंट होगा अभी? उसमें आएगा सर आपको 5,000 6,000 तक आएगा आपको। तो जो 1890 हमने पे किया उसमें एडजस्ट हो जाएगा? वो उसमें एडजस्ट तो होगा, आप मेल ही करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, वो ऑप्शन एडिट ऑप्शन देंगे तो उसके बाद ही आप कर, क्योंकि हमारे बैंक में पूरा एनएमएलआई यूनिवर्सिटी वो सारा कुछ आया कि वहाँ गया है पैसे, लेकिन वहां से कंफर्मेशन नहीं आई कोई भी। कंफर्मेशन वेबसाइट में आएगा सर, आपने पेमेंट करने से रिसिप्ट होगा, आप नहीं तो दोबारा आपका नंबर डालिए, वो एक रिसिप्ट होगा, उसमें देखिए क्या आपने सेलेक्ट क्या डाला है। भाई ने क्या गलती कर दिया, आउट ऑफ 5 पेपर उन्होंने सिर्फ 2 पेपर सेलेक्ट किया था, पैसा कम कर दिया, फिर उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को मेल भेजा,
फिर कंट्रोलर उनके मेल से, स्टूडेंट के मेल से, फिर वहां से उनको रिप्लाई आया आपका नंबर को हमने अभी ओपन कर देंगे, यू एडिट एंड मेक द पेमेंट, ऐसा उन्होंने कह दिया तो उसका रिजॉल्व हो गया। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिजॉल्व नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है। बाय मिस्टेक आपने सेकेंड ईयर की जहां फर्स्ट ईयर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपने पेमेंट कर दिया, अभी उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन दोबारा आप अपना नंबर डालेंगे वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने ओपन कर दिया वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपने फिर कंट्रोलर एग्जामिनेशन को मेल देंगे, डिटेल दे देंगे, वो आपको नंबर को फिर खोल देंगे, यू कैन मेक द चेंजेस आल्सो। ओके ब्रदर, हम ऑनलाइन लिंक पे फिर देख लेंगे। हेलो, हाँ जी, आप मेल कीजिए जी, मेल करिए, वो ये करेंगे। ओके तो सर एक बार दोबारा लिंक भी भेज देना और वेबसाइट भी, वो सारा नंबर वगैरह वो इधर चैट में भेज देंगे तो ठीक रहेगा, या ग्रुप में भेजेंगे तो ठीक रहेगा। जी सिंपल, आपको AUDDE.in, हम डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं अन्नामलई यूनिवर्सिटी का, AUDDE.in में जाइए, सबसे ऊपर में रजिस्ट्रेशन फॉर May 2021 एग्जाम लिखा होगा, उसमें जाकर के कर लीजिए। इसके लिए लिंक अलग भेजने की क्या जरूरत है। ओके, EDUDD AUDDE.in। हाँ भाई जी, एग्जाम फी भरने के बाद चेक कैसे करना, ये कंफर्म हो गया कि नहीं? जी आप पेमेंट करने से आपको रिसिप्ट आ जाता है, उसी में सारा आपने जो सेलेक्ट किया सारा सर रिसिप्ट नहीं आई है, इसीलिए तो पूछ रहे हो। नहीं आया, आपने जो ब्रदर जी, जब आपने पैसा भरने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है, आपको ही करना होता है, वो मैसेज तो आया में थोड़ी आएगा, जहां आपने पैसा भरा उधर ही आ जाता है आपको मैसेज आया है, लेकिन उसकी जो है ना फी कम है, 2750 फी भरी हुई है, वो पीजी डिप्लोमा के लिए 2870 बताइए, मेरी इसमें आई थी 2750। आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया होगा ब्रदर, या कुछ सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं, पांचों ही पेपर सिलेक्ट किए थे, 2-3 बार मैंने चेक करके देखा था, तो 2750 फी आई थी। हाँ तो इसका वही है ब्रदर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का सेलेक्ट नहीं, टिक नहीं किया है, इसलिए आपका कम आया है। 170 बाकी है आपका, 2920। पुराना स्टूडेंट है ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपका 2920 है, आपका 170 बाकी है, वो अभी नहीं भरा जाएगा, बात नहीं भरा जाएगा। ओके, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का टिक नहीं किया होगा, क्लिक करना था आपको। हाँ जी, हाँ, फिर कम नहीं आएगा। नहीं, उसका तो कंफर्म अपने एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए अपने क्या आएगा उसका? आया होगा ना आपका पेमेंट रिसिप्ट आया होगा एग्जाम के लिए, हॉल टिकट भी एग्जाम के पहले आएगा, अभी पेमेंट रिसिप्ट आपको मिला होगा। पेमेंट रिसिप्ट नहीं मिली, दोबारा उसी में डाल के देखिए, आपको दोबारा डालिए, वही रिसिप्ट आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो रिसिप्ट आएगा, ऐसे रिसिप्ट आपका नहीं मिली है पेमेंट है। आप कभी भी अपना नंबर को डालेंगे, आपने पे कर दिया, राइट में आएगा यू हैव पेड दैट, तो उसको क्लिक करेंगे, आपका रिसीट कभी भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ब्रदर ओम शांति, मैं नेपाल से बोल रही हूँ। हम फॉर्म लिंक वहाँ भरे या बुटोल से भरे? नहीं, एग्जाम फीस भरना है या किसके लिए पूछ रहे हैं? जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है ना ब्रदर, बुटोल का बहन ही उसको अरेंज करते हैं ना, उनको बता देना, वो हमको कांटेक्ट कर लेंगे, फिर हम उसका पैसा भर लेंगे। वो तो ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म तो फिल करना होगा ना ऑनलाइन? नहीं, वो हम करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं ना, फिलअप करने के लिए पैसा भरना होगा। आप विदेश में बैठे हैं, कैसे पैसा भरेंगे? विदेश की पैसा तो इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो इसलिए विमला बहन क्या करती है, आप सबसे पैसा लेकर के हमको मधुबन में दे देती है, हम मधुबन ऑफिस से ही सबको पेमेंट करके उनका मेल में भेज देते हैं। जब उनका आता है जो हॉल टिकट, वो भी हम भेज देते हैं।
अभी तो ऑनलाइन में है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप विमला बहन से कांटेक्ट कीजिए। हेलो सर। और एक मुख्य बात है, एग्जाम फीस जो भी भरते हैं स्टूडेंट, उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही दीजिए, क्योंकि कोई ऑनलाइन ब्राउजिंग सेंटर में भरते हैं, उनका मेल आईडी दे देते हैं, उनका मोबाइल नंबर या दूसरे का मोबाइल नंबर दे देते हैं। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन में होने टाइम में बहुत वो मेल आईडी में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, फिर आपका मेल आईडी गलत होगा, मोबाइल नंबर गलत होता है, फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आता है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन में आप जो एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसमें जो मेल आईडी देते हैं, जो मोबाइल नंबर देते हैं, वही उनका डिटेल्स में रहता है। इसलिए एग्जाम फीस भरने समय आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी दीजिए। हेलो सर। नहीं, इनका कहने का भाव क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एग्जाम फीस भरना इम्पोर्टेंट जितना है, उतना इम्पोर्टेंट आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होता है, क्योंकि ईमेल आईडी में ही वो भेजते हैं क्वेश्चन पेपर भी। कल आपको अपलोड भी करना है तो उसी मेल से करना है, तभी उसका अकाउंट्स में आता है। अभी किसी का ईमेल आईडी दे दिया, कल आप और किसी ईमेल आईडी में आपने अपलोड किया पीडीएफ आंसर शीट, फिर मुश्किल हो जाता है, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए इस बात की हर स्टूडेंट जरूर ध्यान देना है, जिस ईमेल आईडी वो दे रहे हैं उसी में यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी आएगा, उसी ईमेल आईडी से उनको आंसर शीट भी भेजना होता है। इसलिए और किसी का भी देंगे तो उनको जान पहचान भी होना चाहिए, या घर में होने वाला होना चाहिए, वो परमानेंट भी होना चाहिए। या तो अपने आप ही खोल दें तो बहुत अच्छा है। इस बात में जरूर 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 ध्यान देना है। पिछली बार बड़ी प्रॉब्लम आई, किसी ने अपने रिलेटिव का दे दिया, किसी ने अपने गांव वाले को दे दिया, फिर बाद में क्या हमें मिला ही नहीं है। तो आपका मोबाइल नंबर तो होगा ना, ईमेल आईडी भी होगा, वो आप दें, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। पांडेवनी भाई ने कहा कि इसको बहुत सोच समझ के आपको भरना है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? सेंथिल भाई का नंबर है सबके पास? हेलो, हाँ, काउंसलिंग बोलो। एंड पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के डिग्री सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी या और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब तक आएगा? ओम शांति। हाँ सेंथिल भाई, अभी जो वो तो अभी भेजा गया है यूनिवर्सिटी से, बहुत लोगों का चले गया है। आपका कोई ड्यू है क्या? आप मेल कीजिए, मेल करेंगे तो ही उसका जवाब आएगा। ओम शांति भैया। आपको मेल करना है अभी सेंथिल जो भाई? हाँ जी, यूनिवर्सिटी को भी मेल कीजिए, हमें भी कीजिए। ओके, ओम शांति भैया। सर्टिफिकेट भी मिल गया है सबको? अभी 2021 का एग्जामिनेशन का जानकारी में जवाब देंगे सर। ओके, बाकी विषय के लिए आप मेल में कीजिए, फोन में कीजिए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, 1 by 1। ओम शांति भाई जी, बताइए। मेरा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है मुझे, तो एग्जामिनेशन फीस भरने में दिक्कत आ रही है। और दूसरा सवाल ये है कि कुरियर सर्विस लॉकडाउन में नहीं चल रही है, तो असाइनमेंट कैसे भेजें लास्ट डेट तक? सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, एक अभी तो चालू है ब्रदर, पोस्ट में सब भेज रहे हैं। आपको एनरोलमेंट नंबर लेना बहुत बहुत इजी है। वो कैसे है वो अभी सेंथिल भाई आपको बताएंगे। आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ रख लीजिए ब्रदर। आप audd.in में जाइए, audd.in वेबसाइट में आप नीचे देखेंगे तो कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन कर डाउनलोड करके एक ऑप्शन होगा। आप नीचे एकदम आइए, बहुत विषयों का होगा, उसमें कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन डाउनलोड करके होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, दोनों को आप डालेंगे तो आपका एनरोल नंबर निकल जाएगा। जी वो पेज ब्लैंक हो जाता है, उस पे कुछ कौन सा आता कोर्स नहीं है ब्रदर? आपका कौन सा कोर्स है? मैं 2020 का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर एग्जाम नहीं दिया था। लास्ट ईयर वालों के लिए तो इसमें अभी नहीं निकलेगा, वो पिछले साल वालों का अभी नहीं निकलेगा, वो तो आपका उसी टाइम निकला होगा। आप मेल कीजिए, हम चेक करके आपको भेजेंगे, क्योंकि इस साल वालों के लिए ही निकलेगा, पुराना तो स्टूडेंट मेल का आईडी इसमें नहीं निकलेगा। कौन सी मेल आईडी पे भेजूं भाई जी? वैल्यू एजुकेशन मदुरई, वैल्यू एजुकेशन मदुरई @gmail.com। वैल्यू एजुकेशन VALUEEDUCATION मदुरई MADURAI @gmail.com। हाँ जी, ये सेंथिल का ईमेल। पुराना स्टूडेंट का आएगा नहीं, नया स्टूडेंट का, इस साल वालों के लिए वेबसाइट में आएगा।
आप 19-20 का एडमिशन है तो उसका तो उसी टाइम निकला होगा, आप देखा नहीं होंगे। मेरे पास वो कुरियर से नहीं आया था भाई जी, जो आता था कुरियर से नहीं है ब्रदर, ऑनलाइन से भेजा है ना पिछले बार, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, ऑनलाइन से ही सबका डाला था पिछले बार। अच्छा भाई जी, पिछली बार मैंने एग्जाम नहीं दिया था तो पिछली बार नहीं निकाला था। फिर आप मेल कीजिए, आपको भेज देंगे उसको। अच्छा ठीक है भाई जी। और असाइनमेंट्स का भाई जी कैसे करें, क्योंकि इधर लॉकडाउन सर्विस, कुरियर सर्विसेज सारी बंद है। कुरियर नहीं है तो पोस्ट ऑफिस तो चल रहा है सारे इंडिया में, और यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पा रही डिसर्टेशन की। सारे इंडिया में पोस्ट ऑफिस चल रहा है, आज स्पीड पोस्ट में भी भेज सकते हैं। हमारी पूनम दुबे बहन है सारनाथ सेंटर से, ब्रह्मा कुमारी से। तो सर ये डिसर्टेशन यहाँ से टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, प्लीज इसका डेट बढ़ा दीजिए। ये डिसर्टेशन का आप बनाइए जी, ये महीना तक बोला है, जून तक आपको एक्सटेंड करेंगे, जून तक होगा। ओके, जून तक देंगे, उसके पहले तो आपको भेजना ही पड़ेगा। ओम शांति भैया। अब भैया हमारा ये ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे और कब तक होंगे? वो तो जब यूनिवर्सिटी से हमको इंटीमेशन आएगा फिर बताएंगे, क्योंकि नया तरीका लागू करते हैं या पुराना है तो हमको अभी कुछ पता नहीं है, डेट भी अभी फाइनल नहीं है। जब डेट होगा तो आपको इंटीमेशन मिलेगा। अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर 25 हमको एग्जाम फीस भरना जरूरी है। एग्जाम फीस नहीं भरा तो एग्जाम नहीं लिख पाएंगे, 1 साल आपका खराब हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? जनरल क्वेश्चन? मेरे ख्याल से पांडेवनी भाई ने और संदिल भाई ने आपको पूरा सेटिस्फाई कर दिया। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा नाम मेघा है, एमएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने फीस तो सबमिट कर दी है, लेकिन जो सब्जेक्ट कोड होता है वो मेरा गलत डल गया है। फर्स्ट ईयर के डल गए हैं उसमें, सेकेंड ईयर की जगह एमएससी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ है, लेकिन सर आपको ईमेल ही करना पड़ेगा सर, मेल कीजिए। मैंने मेल करा लेकिन मेल नहीं हो रहा। जो प्रॉपर मेल होता है ना कि हम मैटर के साथ साथ जो हमारी फीस रसीद सब कुछ भेजते हैं, वो सेंड नहीं हो रहा है। लेडी गलत डाल रहे होंगे, वेबसाइट में दिया है। मैंने सही डाला है, जो आपकी फीस में दे रखा है उस पे करी है मैंने मेल, लेकिन वो सेंड ही नहीं। और मैं 2 दिन से लगातार बहुत बार कर चुकी हूँ, 100 बार कर चुकी हूँ, लेकिन मेल सेंड नहीं हो रहा है मेरा। सर आप ही ऐसे बोल रहे हैं, हमें कोई ऐसे मेल आईडी मेरे से पूछा है, आपने गलत लिखा होगा जरूर। आपका ईमेल आईडी ठीक होगा तो इमीडिएटली एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपने लिखा भी गलत होगा या आपने डाला गलत होगा, इसलिए सुनो, आप वेट करो, हम आपको भेज देते हैं, उसके बाद लिखत में फिर उसमें भेज दीजिए। मैंने तो आपको जो कंट्रोलर है उनका पर्सनल ईमेल आईडी भी दिया था, हाँ जी, दिया था। आपका काम जल्दी हो जाए। तो पर्सनल आईडी तो किसी को देते नहीं है, फिर भी हमने आपको दिया था। AU सेल्वा, AU अन्नामलाई यूनिवर्सिटी SELVA सेल्वा @gmail.com उनका पर्सनल ईमेल आईडी है, वो भी मैंने आपको बताया। अब कह रहे हैं नहीं जा रही है तो हम क्या करेंगे बताओ। मैंने तो बहुत। ओम शांति भाई। AU COE सेल्वा। ओम शांति भाई। हाँ जी भाई जी, मैंने ना अपना एग्जाम फी पे करनी है। मैंने MSc काउंसलिंग की स्टूडेंट हूँ, मैं सेकंड ईयर की। ओके। मैंने अपना लेट फीस नहीं सबमिट करी थी 500, तो वो मैंने पे तो कर दी। अब जब मैं एग्जाम करके मेल कीजिए सर, वो मेल आईडी नीचे दिया है ना, उसमें मेल करेंगे तो और रिलीज करेंगे आपका। हाँ जी, वो रिलीज तो हो गया भाई जी, लेकिन वो उसमें अब एग्जाम फीस के लिए ना वो ट्रांजैक्शन फेल्ड शो कर रहे हैं। फेल्ड ट्रांजैक्शन बाद में ट्राई कीजिए सर, वो तो कभी कभी आता है, तो बैंक का प्रॉब्लम भी होता है, बाद में ट्राई करके देखिए। या कार्ड आपका डेबिट कार्ड दूसरा डालिए, कभी रुपए कार्ड का एक्सेप्ट नहीं होता है। प्रैक्टिकली देखा है तो 2-3 बार भी फेल्ड आता है, तो आप थोड़ा धीरज रख करके सुबह किया तो शाम को करो या तो अगले दिन करो, तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि कई बार उसका नेट का भी प्रॉब्लम होता है, बैंक का अकाउंट का भी प्रॉब्लम होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट का भी कई बार प्रॉब्लम होता है, इसलिए इट इज ओनली द इंटरनेट प्रॉब्लम है।
Don't worry about it. You try again and again. जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ बोलिए। हाँ भाई जी, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। वो जहाँ हम फीस जमा कर रहे हैं जिस पेज पे, उस पेज पे जो फोन नंबर जहाँ हमको डालना है, फोन नंबर के ऊपर एक चेक बॉक्स है, क्या उसे हमें चेक करना है? वो आपके लिए नहीं है ब्रदर, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो फाइनल ईयर वाले हैं उनके लिए है ब्रदर। आप तो फर्स्ट ईयर हैं। हमें खाली सब्जेक्ट चूज करने हैं। हाँ जी, आपका अमाउंट देखिए, टोटल अमाउंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करके समझना है। मान लीजिए 3 इयर्स कोर्स है बीएससी का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, इसलिए टिक नहीं करना है। मान लीजिए 2 साल का प्रोग्राम है एमएससी का, चाहे वैल्यू एजुकेशन, चाहे काउंसलिंग, चाहे योगा एंड वैल्यू एजुकेशन, चाहे एमबीए, उसका जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उन्होंने टिक नहीं करना है। टिक किया तो 170 ऐड हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर माना 3 इयर्स में थर्ड ईयर, 2 इयर्स में सेकंड ईयर। जो लेटरल एंट्री है, चाहे वो 1 ईयर है, फिर भी उनके लिए वो फाइनल ईयर है। मान लीजिए योगा में लेटरल एंट्री में ज्वाइन किया, पीजी डिप्लोमा पहले ही किया, तो उनके लिए ये फाइनल ईयर है। वैसे पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग में किया, काउंसलिंग में कर रहे हैं, वो फाइनल ईयर है। उनका भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए पैसा भरना या उस कारण को ठीक करना जरूरी है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। हेलो, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। मैं गायत्री कुमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, एमएससी योगा एंड वैल्यू एजुकेशन। तो सर मैं बोल रही थी कोई आवाज नहीं आ रहा है जी, एक बात कीजिए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी ओम शांति भाई जी, बताइए। ओम शांति। तो मैं बोल रही थी कि पिछले साल पैसा पैड की थी, तो इस साल फिर से करना होगा क्या सर? हाँ जी, पिछले साल का एग्जाम के लिए भरा था, 20 में चले गया, अभी 21 में एग्जाम देना था, 21 के लिए अलग फीस भरना। पिछले साल तो एग्जाम नहीं हुआ था ना? कहाँ नहीं हुआ था, तो हुआ ही है एग्जाम, लोग लेके है ना। फाइनल ईयर का है, कौन सा ईयर का है जी? नहीं, मेरा एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एग्जाम हुआ था। फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं है तो असाइनमेंट के हिसाब से मार्क डाला था ना, वेबसाइट में रिजल्ट में देखिए, वो तो डाल के। पहले साल की हूँ ये। हेलो, 1 साल पहले की हूँ। हेलो, योगा वही है सर, पिछले साल का एग्जाम हो गया है, नहीं है तो अगले साल, अभी इस साल एग्जाम देना है तो फीस भरना है। आपका रिजल्ट आ गया होगा ना, वो डिटेल देखिए, तो बाद में अलग पूछे, क्योंकि अभी एग्जाम देना है तो फीस भरना ही है इस साल के लिए। पिछले साल असाइनमेंट भी सबमिट नहीं की थी। वेबसाइट में देखिए सर, आपका रिजल्ट में देखिए, वेबसाइट में एग्जामिनेशन रिजल्ट होगा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी.ac.in में। एग्जामिनेशन में रिजल्ट्स में चेक कीजिए, आपका कौन सा कोर्स है, एमएससी योगा फर्स्ट ईयर 2 ईयर से लेटर एंट्री है। हेलो हेलो, ओम शांति भाई। एक बात कीजिए, सारे लोग बात नहीं कीजिए, एक बात कीजिए। हाँ बताइए। जी भाई जी, मैं रविंद्र कुमार वर्मा। बोलिए जी। मैं रविंद्र कुमार वर्मा भाई जी, मैं आदरणीय सेंथिल मोहन भाई जी के का ध्यान अपनी तरफ दिलाना चाहता हूँ। भाई जी, मेरा 15 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम हुआ था, जिसकी एग्जामिनर आदरणीय श्री गीता रानी दीदी जी ने दिया था। उन सबका तो करेक्शन हो गया ब्रदर, वो तो करेक्शन सबका हो गया है, ऑनलाइन में दिखाएगा नहीं, आपका मार्कशीट में ही रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी तक मार्कशीट आया नहीं है भाई जी। मैंने कहा था पर्सनल प्रॉब्लम कृपया डिस्कस न करें इसमें, क्योंकि मेन अभी हमको एग्जाम फीस करने का है, उसके बारे में कृपया पूछिए। अलग अलग एक एक अपने अपने प्रोग्राम पूछेंगे तो मेन बात रह जाएगा। जी भाई जी, एक बिंदु और है भाई जी, वो मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ कि टाइपिंग की समस्या आ रही है इधर लॉकडाउन के कारण रिजल्टेशन में, तो थोड़ा इसका डेट कुछ आगे बढ़ाया जाए, जिससे हम लोगों की ये परेशानी हल हो सके। ओम शांति भाई जी। आपको डेट जून तक रहेगा ब्रदर,
ओके, उसके बाद तो बढ़ेगा क्या पता नहीं, जून तक ही होगा मैक्सिमम। मई महीने था, जून महीने तक देंगे। ओके, हेलो 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 हाँ जी ओम बताइए। शांति भाई जी। हेलो बताइए जी, हाँ भाई जी, ओम शांति। हाँ मैं बोलिए। MSc हाँ, उससे पहले का फर्स्ट ईयर जो एग्जाम जी हेलो, ओम शांति भाई। हाँ बताइए। भाई जी, ये असाइनमेंट के लिए अभी जून तक भेजने से चल जाएगा ना अभी, क्योंकि कुछ कारण से नहीं भर पाए हैं अभी। असाइनमेंट के लिए ये महीने ही है ब्रदर, ये महीने तक आपको भेजना ही है। इस डिसर्टेशन महीने के लिए तक भेजना जून पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, और हाँ, दूसरा तो जो वो अपना ये बुक वगैरह और जो है उसका, उसके लिए भी टाइम, प्रैक्टिकल के लिए वाइवा के टाइम में आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो एग्जाम के टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद में एक्चुअली हाँ जी, जो 5वां किताब है प्रैक्टिकल है, वो एग्जाम वो पूरा होने के बाद इस बार भी हमको वाइवा ओसी से एग्जाम होगा, तो आप सबको जो प्रैक्टिकल किताब है वो मदुरई को भेजना होगा फिलअप करके। वो एग्जाम पूरा होने के बाद आपको मदुरई भेजना अनिवार्य है। आपके वहां नहीं पहुंचेगा तो आपको जरूर एब्सेंट लगेगा, आपको एग्जाम भी हो जाएगा। मान लीजिए वाइवा ओसी हो जाएगा ऑनलाइन में, फिर भी आपको एब्सेंट रहेगा। इसीलिए कृपया आप सब ध्यान दें, जिनको प्रैक्टिकल मैनुअल सबमिट करना है, पहले वाइवा ओसी के समय जहां जहां करते थे, अभी ऑनलाइन में हमारा होने के कारण आपने किताब को, 5वां किताब को, प्रैक्टिकल मैनुअल को मदुरई हमारा नोडल ऑफिस को आफ्टर एग्जाम भेजना बहुत जरूरी है। ओम शांति भाई जी। बताइए जी। मैं मीरा रोड से मुंबई से बोल रही हूँ। मैं 2020 में पीजी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ का एग्जाम दिया था, तो 26 नवंबर को आसपास रिजल्ट निकला था। एग्जाम के लिए अभी ये 2021 एग्जाम की बात हो रही है सर, ये सब बात में अलग कीजिए या मेल सर मेरा रिजल्ट एक्चुअली एब्सेंट आया था ना, मैंने अन्ना भाई आपसे बात की तो थी। यूनिवर्सिटी से ही मेल करना है सर। अभी ये 2021 एग्जाम का कोई विषय है, उसके लिए बातचीत सर मैंने हो रहा बहुत है, मेल किया है आपके मैंने लिए सर, नहीं है। प्लीज एक बात सुन लीजिए, थोड़ी सी सुन लीजिए बस, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ। 2021 एग्जाम के लिए के बात हो रहा है सर, अभी उनके लिए जो सवाल है उसकी जवाब दिया जा रही है। ओके, पंडे मैंने भाई से ही बात की थी, मैं मधुबन जाके बताया था उनको, सारी प्रॉब्लम मैंने शेयर की थी, तो उन्होंने बोला कि रिजल्ट का आप देख लीजिए, मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, आपको रिप्लाई आएगा, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ रिजल्ट में। वो एब्सेंट का एब्सेंट ही हुआ पेपर नंबर 140 में। मैंने अन्ना भाई, संदिल भाई को भी किया था मैसेज। ये तो जवाब वहां से आना है सर, अभी तो इसका कोई जवाब हम नहीं दे सकते। नहीं, संदिल भाई क्या बता रहे हैं, आपका एब्सेंट में सुधार होगा तो वो नेट में नहीं दिखाई देगा, आपका जब मार्क लिस्ट आएगा उसमें आना चाहिए। मान लीजिए आपका मार्कशीट आ गया, उसमें एब्सेंट है, तो ओरिजिनल मार्कशीट को आपको वापस भेजना होता है, उसके बाद उसको चेंज करके भेजते हैं। मान लीजिए उन्होंने मार्क लिस्ट आपको नहीं भेजा है, उससे पहले आपने ये मैटर को लिया, यू अटेंडेड द प्रोग्राम, आपसे नहीं होना चाहिए, फिर वो करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट में चेंज नहीं दिखा सकते हैं। एक बार उन्होंने अपलोड कर दिया, उसमें चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पास जब मार्क लिस्ट आएगा हार्ड कॉपी, उसमें चेंज होगा। अभी ये आपको देखना है, आपका मार्कशीट आने के बाद चेंज का प्रोसीजर हुआ या आने से पहले हुआ, उसके आधार पर होता है इसका। ओके भाई जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम शांति जी। भाई जी मैं पूछ रही थी ना कि जैसे हमारा जो असाइनमेंट है तो वो 15th तक पहुंच जाना चाहिए या 15th को डिस्पैच करने से चलेगा, ऐसा है कि 15 तक रिसीव हो जाना चाहिए? 15 तक भेज दीजिए। और दूसरा मैं पूछ रही थी, कुछ अर्जेंट है। सोचो, मान लीजिए 4-5 दिन आगे पीछे भी होगा, डोंट वरी अबाउट इट। इवन 20 तक भी पहुंच जाएगा, 25 तक भी पहुंच जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप इसके बारे में सोचो नहीं, आप भेजने का कष्ट करो। वही हमारा 15-16 भी, क्योंकि ना यहाँ पे मतलब फादर भी। आप पहले अपना जो भेजते हो उसका प्रूफ रखो, वो बहुत जरूरी है।
आपने किसको भेजा है उसका प्रूफ रखना जरूरी है। सिर्फ पूछते ही रहते हैं। देखो मार्च तक भेजना था आपको, मार्च 10 लास्ट डेट था, अप्रैल हो गया, मई हो गया, 1.5 महीने के बाद फिर पूछ रहे हैं 1 दिन में पहुंचेगा, 2 दिन में पहुंचेगा। Why you are worrying about it? आप भेज के अपना रिसिप्ट रखिए। ओके भाई जी, हमारे फादर एक्सपायर कर गए हैं कोविड के कारण, और बहुत सारे सिचुएशंस हैं यहाँ पे। भाई ने भी एडमिशन लिया है, मेरे लौकिक भाई ने भी एडमिशन लिया है कोर्स में, तो शायद 15 से भी हमारा लेट हो सकता है। इसीलिए सिचुएशंस यहाँ ऐसी है कि अभी डोंट वरी, मैंने बोल दिया, आप भेज दो। ओके इससे ज्यादा इंट क्या मिलेगा आपको? क्या है ना, ओम शांति। देखिए मैंने ये भी कहा था कईयों का, आपको वहां तक भेजने में दिक्कत है तो आप माउंट आबू भेज दो, शांतिवन में हमारा ऑफिस में नजदीक है तो फिर जल्दी पहुंच जाएगा। उसके लिए भी मैंने हाँ किया है। डोंट वरी, इफ यू आर नॉट एबल टू सेंड, तमिलनाडु भेजना है 4-5 दिन लगेगा, 2 दिन में माउंट इधर शांतिवन पहुंच जाएगा तो शांतिवन भेज दीजिए हमारा वैल्यू एजुकेशन ऑफिस, प्रभु पसंद ऑफिस के एड्रेस पर। ओके ओम शांति। हेलो बोले ब्रदर बताइए। हाँ भाई जी, मैं ये पूछ रहा था कि वो जो फीस भरते समय सेलेक्ट सेंटर का उसमें बोल रहे थे, तो कौन सा सेंटर भरना है उसमें? ऑनलाइन एग्जाम ही आएगा ब्रदर, कोई सेंटर नहीं दिखेगा उसमें। ऑनलाइन अच्छा, एग्जाम तो आएगा, ऑनलाइन लिखना है। ऑनलाइन एग्जाम ऑप्शन ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं वहाँ। आपको तो ऑनलाइन एग्जाम जरूरत नहीं है। आपने क्लिक ही नहीं किया, आप सेलेक्ट द सेंटर क्लिक करेंगे, नीचे एक ही आएगा ऑनलाइन, ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। हेलो, ओम शांति। हाँ जी बोलिए हाँ जी, हाँ जी। जो वो अभी एक भाई जी ने पहले वो प्रॉब्लम पूछी थी कि जैसे हम एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो वो नहीं आता, ब्लैंक पेज आ रहा है एनरोलमेंट के लिए। पुराना स्टूडेंट के लिए नहीं आएगा। नहीं, मेरा मेरा इसी साल एडमिशन हुआ है, 23 जनवरी को मेरा एडमिशन हुआ है। कोर्स है जी? कौन सा कोर्स है? पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग वाला है, काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके, नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है? 19 एक सेकंड में अभी आपको देख के सब एप्लीकेशन नंबर ही नहीं है। ओके, ऑनलाइन में नहीं होता है, आपने गलत डाल रहे होंगे पीछे, इसलिए नहीं आ रहा है। ओके, क्या नाम है जी? पावनी मक्कड़। नहीं है इस साल में। अब पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग नहीं तो कॉल कीजिए, बाद में कॉल कीजिए, हम चेक करके बताते हैं। ओके हाँ जी, थैंक यू। ओके थैंक शांति सर। हाँ जी बोलिए। सर, जब हम पेमेंट करते हैं ना तो सभी बैंक का नाम नहीं देता है, ऐसा क्यों? जी सब बैंक नहीं है जी, बैंक आप कोई भी कार्ड से पे कर सकते हैं, इसका ये बैंक वो बैंक का कोई बात नहीं। वो तो उनका पेमेंट गेटवे आईसीआईसीआई का, यूनिवर्सिटी का पेमेंट गेटवे है। आप कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड कैसे भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है ना आपका, उनका पेमेंट गेटवे, यूनिवर्सिटी का पेमेंट गेटवे आईसीआईसीआई है। उसके लिए आपको कोई आईसीआईसीआई का ही करना है, ऐसा कोई बताया ही नहीं है नियम। आप कोई भी बैंक का कार्ड यूज कर सकते हैं। सर आज तक जो भी किए हैं होता नहीं है, फिर जी आपका कोई रुपए कार्ड ऐसा भी प्रॉब्लम होगा जी, कार्ड का प्रॉब्लम भी होगा, या दूसरा कार्ड से ट्राई करके देखिए। ओके, रुपए कार्ड में कभी होता नहीं है, या नेट बैंकिंग से ट्राई कीजिए, वो तो हो रहा है, पेमेंट तो हो रहा है। हेलो, हाँ जी, ओम शांति ब्रदर। बोले जी। सर ऐसा है कि बैंक ट्रांजैक्शन जो फेल हो रहा है वहां पे इंफॉर्मेशन में है कि आप विद इन 7 days या आफ्टर 7 days आप दोबारा रीट्राई कर सकते हैं। फेल्ड मतलब पेमेंट डेबिट हुआ है आपका, फेल्ड हुआ है तो विद इन 7 days। नहीं, डेबिट का भी मैसेज नहीं है, पर पेमेंट ट्रांजैक्शन तो दोबारा ट्राई कर लीजिए। इसमें क्या सर, मैं दोबारा जब ट्राई करती हूँ वही मुझे पूछना था। तो सर्वर का प्रॉब्लम भी है या कार्ड का प्रॉब्लम या दूसरा कार्ड? सर जब मैं दोबारा ट्राई करने के लिए दोबारा फॉर्म पे फिल करती हूँ वो दोबारा लिख कर आ जाता है, हालांकि वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता, वो दोबारा बैंक ट्रांजैक्शन फेल वाला पुराना ही फॉर्म सामने आ जाता है। दोबारा वो मुझसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं ले रहा है बैंक की। बहन जी वो इंटरनेट प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमने भी किया है कई बार, तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, दोबारा ऐसा होता है, तो आधे घंटे के बाद फिर करते हैं तो हो जाता है।
पता नहीं सर, मैंने कितनी बार ट्राई किया, वो दोबारा उसी फॉर्म पे रीडायरेक्ट कर रहा है, ट्रांजैक्शन फेल, हालांकि मैंने बैंक इन्फॉर्मेशन भरी ही नहीं है। पेशेंस से कीजिए, जरूर हो जाएगा। ओके, आई ट्राई, थैंक यू सर। ओम शांति, हमारा एनरोलमेंट लिंक नहीं खुल रहा है। डिप्लोमा काउंसलिंग की फीस कितनी है? ये आपका एनरोल नंबर डालेंगे तो ही खुलेगा। एनरोल नंबर पहले देख लीजिए कौन सा साल का है। हमारा एप्लीकेशन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, लेकिन क्या नाम है इसी जी? साल का है, लेकिन प्लेन डिप्लोमा क्या विजया नाम है गावंडे जी? विजया गावंडे। अभी हुआ नहीं है, होगा तो आएगा। अभी नंबर नहीं आया है, आने के बाद आपका होगा। ओके, एनरोल नंबर अलर्ट नहीं। क्या नाम है? विजया मुगुदराव नागत है। सर लिंक का नाम बता दीजिए। हाँ, बाद में अभी नहीं दिया है आपका, होने के बाद आएगा। ओके सर जो लिंक बता रहे थे, ओके सर जो लिंक बता रहे थे बता दीजिए, जिस पर पेमेंट करना है। कौन सा लिंक है जी? जिस पर फॉर्म डालना है, एग्जाम फीस भरने का। हाँ, वो लिंक जो वही बता आप auDDE.in में जाइए। auDDE.in में जाएंगे तो ऊपर ही दिया है एग्जामिनेशन के लिए। DDE में 2021 एग्जाम करके दिया है। auDDE.in आपको चैट बॉक्स में भी डाला है, देखिए। हेलो, हाँ बताइए जी। काउंसलिंग प्लेन डिप्लोमा, काउंसलिंग प्लेन डिप्लोमा एग्जाम फीस कितनी होगी? 990 1990 है। ओके, अच्छा जी, थैंक यू। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए जी। हेलो हेलो, ओम हाँ शांति बोलो बहन जी। हाँ, क्या जैसे फर्स्ट ईयर को जो असाइनमेंट अनुसार एग्जाम हुआ था, वो फिर से देना मिलेगा कि नहीं? सर आपका नंबर क्या है तो बाद में अलग पूछिए सर, यहाँ तो पता नहीं होगा। डिटेल आप नंबर दीजिए, बाद में चेक करके बताएंगे। ओके, जो जिन्होंने भी असाइनमेंट भेजा है तो वो पहुंचा है नहीं पहुंचा ये पूछ रहे हैं, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। आपने जो भेजा है उसका प्रूफ रखिए। इन केस कल हम बताएंगे तो आप प्रूफ बताएंगे तो आपको मार्क्स दे ही देंगे। तो यू डोंट वरी वेदर इट वाज रीच्ड और नॉट। उसके लिए आपको कोई SMS नहीं आएगा, तो मैसेज नहीं आएगा, उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा। आपने जो भेजा है उसका प्रूफ जरूर संभाल के रखिए। ओम शांति भाई जी। जी बात कीजिए। जी मैं PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग स्पिरिचुअल में हूँ। और हम लोग का फी कितना लगेगा? कितनी बार बता दी? बताया ना आपको, एग्जाम फीस 2870 ब्रदर। 2870। और ये 26 से भी एक्सटेंड करेगा या फिर इतना में? पता नहीं ब्रदर, अभी तक डेट अभी तो 26 बहुत लेट है। पेमेंट नहीं आया सर, इसीलिए 20 दिन है अभी तो। हम कुछ इसका पता नहीं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जो देखेंगे वही है। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बंद करें? नहीं 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 नहीं। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हेलो हेलो, हाँ जी। क्या बोलते हैं कि मेरा एनरोलमेंट नंबर पहले का होगा कि यही, जैसे मैं फर्स्ट ईयर का तो मेरा असाइनमेंट अनुसार हुआ था। जी अभी तो एग्जाम होगा ना, फर्स्ट ईयर का तो असाइनमेंट आंसर हुआ था, अभी तो एग्जाम देना ही है आपको। हाँ, तो अभी एग्जाम देना नहीं, अभी एग्जाम देंगे तो वो पहले का एनरोलमेंट होगा ना, एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर वही है, एक कोर्स के लिए एक ही बार। आपको 2 साल का कोर्स बना, पहली साल में और एक बात आप सबको समझना है, आप मान लीजिए सेकंड ईयर का आपको BSc है 3 साल का है, लेकिन फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट नंबर ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर का भी होगा। MSc 2 इयर्स का है तो फर्स्ट ईयर में एनरोलमेंट नंबर होगा वही होगा, सेकंड ईयर का भी कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन PG डिप्लोमा से
फिर एमएससी लैटरल एंट्री लेंगे तो नया एडमिशन लेंगे तो नया आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। इसलिए जिन्होंने भी लैटरल एंट्री में ज्वाइन किया उनके लिए नया नंबर है। अदरवाइज एमएससी ज्वाइन किया, एमबीए ज्वाइन किया 2 साल का, फर्स्ट ईयर में जो एनरोलमेंट नंबर है वो भी सेकेंड ईयर का भी वही है। ओम शांति भाई जी। हेलो। बोले जी। हाँ जी, मैं एमएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ वैल्यू एजुकेशन की। तो मैंने फीस भरा था भाई जी, तो 3 तारीख को फीस भरा तो दिखाई नहीं दिया जी। वही जी, मेल कीजिए बोला था ना, मेल किया है नहीं है, अब ईमेल कीजिए भाई जी। डबल फी गया मेरा, डबल फी गया और डबल रिसीट आया। मेल करेंगे तो ही रिफंड आएगा सर। ईमेल रिसिप्ट के साथ ईमेल कीजिए सर, टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं आएगा, वो सब देरी होगा। ओके, थैंक यू। हेलो संदीप भाई। हेलो भाई जी। हाँ ब्रदर। हेलो। एक इनके स्टूडेंट्स के लिए 2 घंटे फिक्स कर लो, कोई भी जो कन्वीनियंट हो आपको। वो सारा दिन करते रहते हैं, कई बार नहीं होता। 2 घंटे एक फिक्स कर लो कुछ दिन के लिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सकें। कोई भी कॉल करते हैं ब्रदर, मॉर्निंग से 11 बजे के बाद तो कॉल करते ही रहते हैं। नहीं, सारे दिन क्यों, आपको और भी काम करना होता है फॉर 2 आवर्स। मॉर्निंग में कर लीजिए, मॉर्निंग 11 बजे से। हाँ, अभी देखो सभी सुन लीजिए, सेंदिल भाई ने 11 से 1 फिक्स कर दिया आपका। इसके बाद में 11 से 1 के बीच में जो आपके प्रॉब्लम्स हो वो आप शेयर कर सकते हैं इनसे। और जिनके पास नंबर नहीं है सेंदिल भाई, वो नंबर चैट में दे देंगे आपको। नंबर पठा दीजिए। नंबर बता दीजिए सेंदिल भाई अपना। हाँ जी, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। 944 22 22 68 68 66 66 0। हाँ जी। एक बार भाई जी का नाम 944 22 68 660 सेंथिल, SANTHIL, सेंथिल भाई SANTHIL सेंथिल भाई मदुरई। अभी चैट बॉक्स देख ले, सेंथिल भाई का नंबर डाला हुआ है। चैट बॉक्स में डाल दिया है जी, उसमें देख लीजिए। ओके, चैट बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से भी ले सकते हैं। भाई जी ओम शांति। फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना मिलेगा कि नहीं पड़ेगा? हेलो भाई जी ओम शांति। हेलो, हाँ बोलो। हेलो ओम शांति भाई जी। हाँ बोले जी। भाई जी एग्जाम का प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे पिछले साल हुआ एग्जाम? समय ही बताएंगे ब्रदर। उसी में होगा का ये परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद जो जानकारी परीक्षा का पहले। देखो सभी भाई बहनों बता दें, अभी आप इस पर जो आपकी फी भरी जानी है ना एग्जाम की, उसके ऊपर कंसंट्रेट करो। जब एग्जाम का आएगा उस बार फिर एक मीटिंग हम ले लेंगे, उसमें फिर जुड़ेंगे, फिर सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। अभी आप इसी बात पर कंसंट्रेट करो कि 26 तारीख तक हर हालत में हमें एग्जामिनेशन फी भरनी है। इससे रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो बाकी आगे एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए फिर बैठेंगे 1-2 बार। एक ने चैट बॉक्स में दिया है तो मेरा फीस कुछ भरा है, लेकिन उसका हुआ नहीं है। मैंने मेल भेजा DDE में, तो सोचने की बात है। DDE माना डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सिर्फ एडमिशन की काम करते हैं। वो जो एग्जाम की काम करते हैं वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, COE कहते हैं उनको। जो पैसा आपको एग्जाम के लिए भरते हैं उसके लिए कोई पूछना है या कोई रिटर्न पैसा लेना है तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को मेल देना है, DDE को थोड़ी ही देना है, क्योंकि DDE अलग डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग ही अलग है, इनका उनका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए एग्जाम्स कोई डाउट है, कुछ आपको करेक्शन करना है, मान लीजिए आपने पेपर सेलेक्ट किया
उसमें कुछ गलती हो गई, सुधार करना है, दोबारा आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को मेल देंगे, तो वो आपको एक मेल में जवाब भी देंगे, ओपन भी कर लेंगे। यू कैन चेंज एंड अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हैं। इसलिए सुविधा तो है, लेकिन मेल तो भेजना पड़ेगा ना, भेजना कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को, डायरेक्टर को, डीडी को नहीं भेजना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पांडेवनी भाई, सेंधिल भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। आपको भी बहुत धन्यवाद, सुनेश भाई का भी बहुत धन्यवाद। हाँ, आप सबके सहयोग से ही ये कार्य सफल हो रहा है। स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जितनी कोविड के प्रॉब्लम है, उनको बाहर नहीं जा सकते, इसके बीच में ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सबको। थैंक यू। ओम शांति। अच्छा सुनेश भाई, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। 1-2 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर हम इसको बंद करते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो ये ठीक है, 11 से 1।